प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, इन 3 लोगों का पैसा कभी मत खाना, घोड़ा बनकर चुकाओगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे। बूढ़ी चिड़िया भोजन की तलाश के लिए इधर उधर घूम रही थी तो उसने देखा कि एक सेठ इस जन्म के लिए और अगले जन्म के लिए पैसे उधार में देता है। इसका क्या कारण है? क्या इस जन्म के उधार का पैसा अगले जन्म में चुकाना पड़ता है? इसी बात को सोचते हुए वह चिड़िया अपने पति चिड़ा के पास आती है। वह अपने पति चिड़ा से पूछती है कि हे स्वामी, जो मैंने आपको यह बात बताई, इसका क्या कारण है? कृपया विस्तार से बताइए। चिड़ा कहता है, हे प्रिय, तुमने जो यह घटना देखी, इसको मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। ये सब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, इसीलिए कहानी को पूरा सुनना। तब चिड़िया कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को पूरा सुनूंगी। तब चिड़ा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है। एक खीमपुर नामक शहर था। उस खीमपुर नामक शहर में एक खीम सेठ रहा करता था। खीम सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला था। सेठ चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। अकूत धन दौलत सेठ के पास में थी। सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास इतना धन था कि सेठ लोगों को ब्याज पर धन देता था। उसने एक नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति उससे कर्जा ले जा सकता है। उसे कर्जा भी 2 तरह का देता था, एक तो इसी जन्म में लौटाने के लिए और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी पैसा सेठ से उधार ले जा सकता था, सेठ कभी पैसे देने से इनकार नहीं करता था। और आप तो जानते ही हैं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अगर किसी को यह पता लग जाए कि आदमी अगले जन्म के लिए कर्ज दे रहा है तो फिर उसके पास पैसे लेने वालों की भीड़ लगी रहेगी। चोर और बेईमान लोग पैसा लेने में कमी नहीं रखेंगे। सेठ के द्वार पर हर रोज पैसे लेने वालों की लाइन लगी रहती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और सेठ बिल्कुल महामूर्ख आदमी है, इसलिए सेठ अपने धन को अगले जन्म की कहकर लूटा रहा है। कोई ईमानदार स्वभाव का होता तो वो इसी जन्म में लौटाने की बात कहकर सेठ से पैसे उधार ले जाता था, और जो बेईमान लोग होते थे वे अगले जन्म की कहकर सेठ से पैसे उधार लेते थे। उनको लगता था सेठ महामूर्ख है, लोग इस जन्म में भी पैसे लौटाने की नहीं सोचते हैं, अगले जन्म में भला कौन इसे देने आएगा, ये तो पागल है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। अब तो प्रिय दर्शकों, अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वह फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था, और सेठ भी बड़ा उदार हृदय का था। उसने 2-4 मुनीम अपने पास इसी कार्य के लिए बैठा रखे थे कि जो कोई भी पैसे लेने आए उसे पैसे दिए जाएं। कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। मुनीम कर्ज लेने वाले की मांग के अनुसार उसे पैसे दे देते थे। कर्ज लेने वाले से सेठ एक ही बात पूछता था कि यह पैसा इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। ज्यादातर लोग तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम, पता सब अपने दस्तावेजों में चढ़ा लेते थे। अब ऐसे मौके का फायदा भला कौन नहीं उठाएगा। लोग अपना नाम पता खुशी खुशी सेठ के पत्र में लिखवा जाते थे और उसके वहां से मुंह मांगा पैसा ले जाते थे। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उन्हें पैसे लौटाने आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह सेठ का काम निरंतर चलता रहा। अब देखिए प्रिय दर्शकों, किसी गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों व्यक्ति कोई काम धाम तो करते नहीं थे। उनका काम था जुआ और सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना। ये दोनों इतने हराम खाऊ थे, कभी कहीं काम करने नहीं जाते थे। 15 सालों से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया था। वे हमेशा चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुना। लोगों ने कहा, अरे भाई, तुम कहां इन गरीब लोगों का धन लूटते रहते हो? तुम खीम सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वह तो लोगों को मुंह मांगा पैसा उधार देता है। अगर तुम्हें पैसा लौटाना है तो इसी जन्म की कहकर ले आना, अगर नहीं लौटाना है तो अगले जन्म की कहकर पैसे ले आना। सेठ दोनों तरह से पैसे उधार देता है। प्रिय दर्शकों, खीम सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बड़े खुश होते हैं। उन्होंने विचार किया कि इससे अच्छी बात क्या होगी। सेठ जब अगले जन्म के लिए ब्याज पर पैसे उधार देता है
तो क्यों ना हम दोनों को चलकर उसी सेठ से खूब सारे पैसे उधार ले लेना चाहिए। चलो चलते हैं, कम से कम 3-3 लाख ही उससे उधार लेकर आएंगे, ताकि हमारे 15-20 साल बड़े आराम से निकल जाएं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों दोस्तों ने विचार किया और विचार करने के बाद वे दोनों सेठ के घर को चल पड़े। उनके घर वाले उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं करते थे, क्योंकि वे दोनों शुरू से ही आवारा किस्म के थे। प्रिय दर्शकों, पहले पैदल का जमाना था। चलते चलते दोनों खीमपुर आ जाते हैं और खीमपुर आकर के सेठ के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेठ से कहने लगे, अरे सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम पर बड़ी गरीबी चल रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या हमें पैसे उधार मिल सकते हैं? सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले जा सकते हो। तुम घबराओ मत, बताओ कितने रुपए चाहिए। अब सेठ की बात सुनकर के वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए तो पैसे नहीं चाहिए, हम तो अगले जन्म में आपके पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कब मना कर रहे हैं, आप बताइए तो सही, कितने पैसे चाहिए आपको, हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सेठ की बात सुनकर वे दोनों मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और आपस में विचार करने के बाद कहने लगे, सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 3-3 लाख हम दोनों को दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे कि मुनीम जी, इन दोनों को 3-3 लाख रुपए दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, मुनीम ने फौरन सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 3-3 लाख पकड़ा दिए। 3-3 लाख लेकर वे उन पैसों को अपनी जेब में रखकर दोनों चल देते थे। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने बही खाते में उनका नाम लिख लिया कि फलाने फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में चुकाने के लिए 3-3 लाख कर्जा लिया है। पैसे लेकर दोनों बड़े खुश होते हैं और विचार करते हैं कि भैया, अगला जन्म किसने देखा है? सेठ तो बड़ा मूर्ख था जो हमें पैसे दे दिए। अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर यह जन्म हमारा बड़े आनंद से कट जाएगा। हमें जीवन भर चोरी करने की और जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा दोनों मन में विचार करते हुए खुश होते हुए चलते चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है? वे दोनों पैदल पैदल चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। फिर उन्हें गांव दिखाई देता है। वे सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजारेंगे। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां किसी ने उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वे दोनों देखने से ऐसे लग रहे थे कि दोनों कोई बदमाश हो। और उनको यह भी डर सता रहा था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कोई उनसे उनका रुपया न छीन ले। फिर काफी सोच विचार के बाद उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। प्रिय दर्शकों, गांव से बाहर एक किसान का घर पड़ता था। वे उस किसान के घर के दरवाजे पर जाकर उससे कहने लगे कि भैया, हम तुम्हारे यहां रुकना चाहते हैं। आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहां से चले जाएंगे। भाई, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, केवल सोने के लिए हमें बिस्तर दे देना और एक चारपाई। किसान कहने लगा, भाई, मेरे पास एक ही चारपाई है। एक काम करो, मेरे तबेले पर एक खाट पड़ी हुई है और वहां मेरा एक घोड़ा और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम जाओ, जाकर आराम से वहां सो जाना और मेरे पशुओं की रखवाली भी करते रहना। प्रिय दर्शकों, दोनों किसान के तबेले में रुकने के लिए चले जाते हैं। जब दोनों मित्र उस तबेले में रुक जाते हैं तो किसान अपने घर को चला जाता है और इधर वे दोनों चोर उस तबेले में पड़ी खाट पर सो जाते हैं। परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों के पास काफी पैसे थे और उन्हें डर लग रहा था कि कोई उनसे उनके पैसे छीन ना ले जाए। इसलिए दोनों जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, रात्रि के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंस और एक घोड़ा जो बंधा हुआ था, वह भैंसा कहता है, अरे भाई घोड़े, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही संग है। कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। घोड़ा बोला, क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब वो भैंसा कहता है, देखो भैया, मैंने पहले इस किसान से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखिए, मुझे किसान के यहां भैंसा बनना पड़ा और इसने आज मेरी कोड़े मार मार कर यह हालत बना दी है। मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की है। मैंने इससे इतना कर्जा लिया था, उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है और अब मेरा जो कर्ज था वो बिल्कुल चुक गया है। मैं अब इस किसान के ऋण से मुक्त हो गया हूं और प्रातःकाल मैं किसान के घर एक सानी चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा।
उसके बाद मैं यह शरीर छोड़ दूंगा। ये घोड़े भैया, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर घोड़ा कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। हे भैया, तुम तो मुक्त हो गए। वैसे चलूंगा तो मैं भी। यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओ तो मैं भी किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक घानी सरसों की पिलाई करनी है। मुझे इसका कोल्हू 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई पर मेरे पूर्व जन्म के रुपये चाहिए थे। मेरे पैसे देकर वह मुझे खरीदेगा और किसान उन पैसों को ले लेगा, और पैसे जैसे किसान लेगा तो मैं इस किसान के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस किसान से कर्जा लिया था। मैंने इसका पूरा कर्जा छुपा दिया है, क्योंकि कुछ तो इसने मुझसे काम करवाकर इसका जो कोल्हू चलाया है उसे वसूल किया है, और शेष बचे हुए पैसे वह कसाई दे जाएगा, और मैं थोड़ी दूर कसाई के साथ चलूंगा और उसके बाद मैं मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये बात उन दोनों मित्रों ने जब सुनी तो वे सोचने लगे, यह क्या बात है, आगे हमें देखना चाहिए। इधर प्रिय दर्शकों, जब प्रातः काल होता है, जब दिन निकला, तो किसान आता है, और किसान ने आने के बाद उन दोनों को खाने को चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया, और चारा खाने के बाद वह भैंसा वहीं पर गिर जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब भैंसा मर जाता है तो किसान बड़ा दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया है। उधर वे दोनों चोर आपस में विचार करते हैं, अरे भाई, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। जैसा हमने रात सुना था उसी हिसाब से यह घटना घटी है। इसका मतलब इस भैंसे ने किसान से कर्ज लिया था। अब सवाल यह है कि क्या यह बैल भी मरेगा नहीं? चलो इसको भी देखते हैं। अब दोनों चोर वहां पर रुककर देखने लगते हैं। इधर किसान ने घोड़े को कोल्हू में लगाया और 2-3 घंटे उस घोड़े से अपना कोल्हू चलवाया। फिर कुछ देर के बाद एक कसाई आता है। कसाई ने किसान से कहा, अरे भाई, क्या तुम अपने घोड़े को बेचोगे? किसान ने कहा, हां भाई, मैं इस घोड़े को बेच दूंगा। कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? अब किसान कसाई को घोड़े की कीमत बताता है। प्रिय दर्शकों, किसान ने जितने पैसे मांगे थे, कसाई ने उतने पैसे देकर उस घोड़े को खरीद लिया, और वो घोड़े को खरीद कर उसे लेकर जाने लगा। उधर वे दोनों मित्र कहने लगे कि देख भाई, घोड़े ने कहा था कि कसाई आएगा। कसाई आ भी गया, और किसान ने घोड़े को भी बेच दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में यह घोड़ा मरेगा कि नहीं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वे कुछ दूर तक उस कसाई का पीछा करते हैं, तो गांव से बाहर निकलकर जैसे ही गांव की सीमा को पार किया, वैसे ही घोड़ा पछाड़ खाकर गिर जाता है और घोड़े का प्राणांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो इन दोनों मित्रों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगे कि भैया, बात बिल्कुल सच हो गई है। उस भैंसे ने किसान से कर्जा लिया था, इसीलिए वह किसान के घर का हिस्सा बना और किसान के पैसे चुकाकर मर गया। उसी तरह बैल ने भी कर्जा लिया था। जब पूर्व जन्म में कोई मनुष्य होगा तो वो भी किसान का पैसा चुकाकर मर गया। इससे सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे घोड़ा या भैंसा बनकर चुकाना पड़ता है। इसी तरह हम सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहां कोई ना कोई पशु बनकर यह पैसा चुकाना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के यहां चल करके उसके पैसे लौटा देते हैं। सेठ जब पूछेगा कि पैसे क्यों लौटाने आए हो, तो उसे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, आप अपने पैसों को जमा कर लीजिए। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, वे दोनों सेठ के पास चल देते हैं और वापस खीम सेठ के पास आ जाते हैं। सेठ के पास पहुंचे तो सेठ ने उन्हें देखकर कहने लगा कि आप लोग वापस क्यों आ गए, क्या बात है? तब दोनों चोर कहते हैं, सेठ जी, थोड़ी देर पहले हम आपसे जो पैसे ले गए थे उन पैसों को वापस करने आए हैं। दरअसल हमारे पास और कहीं से पैसों की व्यवस्था हो गई है। आप अपने पैसे वापस लेकर उस पत्र से हमारा नाम काट दीजिए। प्रिय दर्शकों, सेठ जी ने अपना बही खाता देखा तो बही खाते में लिखा था कि अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए थे। तो सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, यदि इस जन्म के लिए तुम पैसे उधार ले जाते तो मैं ये पैसे लेकर उन्हें जमा कर लेता, परंतु तुमने तो अगले जन्म के लिए पैसे उधार लिए हैं। अब तो मैं इन पैसों को जमा नहीं कर सकता। अब तुम्हें ये पैसे अगले जन्म में ही चुकाने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, जब यह बात सेठ की सुनी तो उन्होंने सेठ से फिर कहा कि नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है और वे दोनों जबरदस्ती उन पैसों को देना चाहते थे।
काफी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ ने पैसे नहीं लिए। अब तो निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौटकर जाने लगते हैं और विचार करते जा रहे हैं कि हमें सेठ का घोड़ा बनना पड़ेगा और ये सेठ डंडे मार मार कर एक एक पैसे का हमसे हिसाब बराबर करेगा। अब हम क्या करें? हमने तो सेठ का कर्जा लेकर मुफ्त में ही मुसीबत पाल ली है। दोनों सोचते हुए चलते चले जा रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और उस जंगल में एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि हमें सेठ के यहां जन्म लेना पड़ेगा। राजा और सेठ न जाने कितनी हमें यातनाएं देगा और तब ये पैसे हमसे वसूलेगा। दोनों आपस में विचार कर रहे थे। तभी एक चोर बोला कि भैया, मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है। हम एक काम करते हैं, चाहे जितना भी 6 लाख हमारे लिए सेठ ने दिया है, उससे जंगल में देखिए कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं है, यहां एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। दूसरा कहने लगा, भाई बात तो तुम अच्छी कह रहे हो। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों ने विचार विमर्श करके फैसला कर लिया कि हम सेठ के इस कर्ज से, इस पैसे से यहां पर एक बड़ा सा तालाब बनवाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने पड़ोस के गांव से मजदूर बुलवा लिए और वहां एक तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ ही समय में उन्होंने एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण करवा दिया। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए। चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां बना दी। तालाब नीचे से पक्का करवा दिया और चारों ओर से उसे सपाट रखा। उस तालाब के पास एक अपने लिए रहने को कोठरी बनवा ली, अर्थात वहां एक कमरे का निर्माण करवा लिया। अब क्या था, वे दोनों उसी तालाब के किनारे उसी कमरे में रहने लगे थे। प्रिय दर्शकों, सेठ के यहां से जितने पैसा लेकर आए थे, सारा पैसा उन्होंने उस तालाब में लगवा दिया। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिन के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो चौराहा तो वहां पर था ही। होता क्या है कि बरसात का पानी चारों तरफ से आता है और वह तालाब पानी से लबालब भर जाता है। कुछ समय बाद तालाब में जो गंदगी आई थी, वर्षा ऋतु के पानी के साथ वो गंदगी धीरे धीरे बैठ जाती है और तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी हो जाता है। धीरे धीरे उस तालाब का पता इधर उधर के गांव के लोगों को पड़ा तो वे लोग अपने पशुओं को उसमें पानी पिलाने के लिए लाने लगे। परंतु वो दोनों चोर जिन्होंने तालाब बनवाया था, एक लाठी लेकर के उस तालाब की सुरक्षा करने लगे और जो भी कोई पानी पिलाने आता था उसे दूर से ही भगा देते थे कि भाई साहब, इस तालाब में पानी पीना और पिलाना सख्त मना है, ये हमारे सेठ जी का आदेश है। प्रिय दर्शकों, उन्होंने तालाब के किनारे एक बड़ी सी लिखावट लगाकर रखी थी और उस लिखावट पर तालाब के मालिक के रूप में उसी खीम सेठ का नाम लिखवा दिया था, क्योंकि वह उसी सेठ के पैसों से ही तो तालाब बनवाया था। प्रिय दर्शकों, अब तो इसकी सूचना आसपास के गांव में फैल जाती है कि एक इतना सुंदर तालाब सेठ ने जंगल में बनवाया है और उसमें बहुत सुंदर पानी है, परंतु उस पर 2 पहरेदार रहते हैं। वे दोनों पानी नहीं पीने देते हैं। जो भी व्यक्ति आता है, जो भी पशु आते हैं, उन्हें पानी पीने से पहले ही भगा देते हैं। गांव वालों ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं कि इनके पास 5-10 व्यक्ति मिलकर चलते हैं कि वे हमें पानी क्यों नहीं पीने दे रहे हैं। हमारे पशु अगर इसमें पानी पी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर किसी को पानी नहीं पीने देना है तो फिर ये तालाब ही क्यों बनवाया? अब तो प्रिय दर्शकों, 5-10 आदमी अड़ोस पड़ोस के गांव से मिलकर उन दोनों के पास आते हैं और कहने लगे कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें आपने 6-7 लाख रुपए की लागत लगाई है, फिर भी आप इसमें पानी क्यों नहीं पीने देते हो? तो वे दोनों चोर कहने लगे कि देखो भाई ग्रामवासियों, हमारी कोई कमी नहीं है, हम तो खीमपुर के खीम सेठ के नौकर हैं। ये तालाब तो खीमपुर के खीम सेठ ने बनवाया है और उसका आदेश है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। अब जब मालिक का आदेश नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ गांव के लोग कहने लगे, ये तो गलत बात है। कुछ लोग उस सेठ से नफरत करने लगे, उस सेठ को गाली देने लगते हैं। कुछ उसे कोसने लगे कि सेठ ने जब तालाब बनवाया है तो फिर पानी क्यों नहीं पीने देता है। दोनों चोरों ने कहा, देखो भाई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप खीम सेठ से अनुमति ले आइए। अगर सेठ कह देगा तो फिर पानी पीने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ बोले, भैया बात तो ठीक है, नौकरों की क्या गलती है, जैसा मालिक हुक्म देगा वैसा ही तो नौकर करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो 5-10 लोग मिलकर खीमपुर खीम सेठ के पास को चल देते हैं और जब ये सारे लोग उस सेठ के पास पहुंचते हैं तो एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर
शेठ आश्चर्यचकित रह जाता है। शेठ सोचने लगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं ये लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए हैं। अब तो प्रिय दर्शकों, शेठ के डर के मारे उन सब से शेठ दूर से ही राम राम करने लगा और हालचाल पूछने लगा। शेठ ने उन सबको बड़े सम्मान से अपनी बैठक में बुलाया, जलपान कराया। उसके बाद में उनके आने का कारण पूछा। अब तो सारे गांव वाले वैसे भी क्रोध में ही थे। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब आप उस तालाब से किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपके तालाब बनवाने का क्या फायदा। तालाब का नाम सुनकर शेठ चौंक जाता है। कहने लगा, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर लिखावट है और उस लिखावट पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। वहां पर आपके ही नाम का बीजक लगा है और आपने 2 नौकर वहां बैठा रखे हैं। वहीं दोनों हमें किसी को पानी नहीं पीने देते हैं। सेठ कहने लगा कि भाई, मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है, और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं। मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी, वो तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है। कहने लगा, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूं। अब तो सेठ जी स्वयं उन ग्रामीणों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देखा तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। चारों ओर पक्की दीवारें थीं, बड़ी बड़ी सीढ़ियां थीं, सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए भी खूब अच्छी व्यवस्था की थी। सेठ ने देखा कि 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं। फिर सेठ ने वहां उस लिखावट को देखा जिस पर उनका ही नाम गुदा था। उस बीजक पर लिखा था कि इस तालाब के निर्माणकर्ता खीमपुर के खीम सेठ हैं। बीजक पढ़कर सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई, आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्या कारण है? और आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो यह तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वे दोनों चोर सेठ से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, समस्त गांव वाले भी वहां मौजूद थे। वे कहने लगे, सेठ जी, हम आपसे 6 लाख अगले जन्म की कहकर उधार लेकर आए थे, परंतु वे रुपए हम घर लेकर नहीं पहुंचे, उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे। लेकिन आपने तो यह कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वो तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, हम उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे मन में विचार आया, हमने उन पैसों से यह तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम लिखवा दिया। अब हम पानी नहीं पीने देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने दस्तावेजों से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे। तब तक सारे लोग आपको ही कोसेंगे। हजारों लोगों की बद्दुआएं आपको मिलेंगी, क्योंकि पैसे आपके थे। यदि आप हमारे उन पैसों को जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर हम किसी को पानी की छोड़ो, हम किसी तालाब से किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर शेठ भी बड़ा चकित होता है कि इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे कि ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो, इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी, आप इनका कर्ज माफ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं करता। तब ये दोनों कहने लगे कि कोई बात नहीं, मत करो माफ, हम किसी को पानी भी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागी जिंदगी भर आप बनोगे। अब आप सोच लो, आपके नाम से कितना अपराध होगा। सेठ की बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे और मेरे नाम का यह लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नरक भागी बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करता हूं, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने दीजिएगा। न जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब पर आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो। मेरे से तो यह बहुत बड़ा पाप हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसों को जमा कर दिया और दस्तावेजों से उनका नाम भी काट दिया। इस प्रकार वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं।
उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की न तो चोरी की, न कभी जुआ खेला, न किसी की बेईमानी की। उनके अंदर ब्रह्मज्ञान जागृत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, चिढ़ा कहता है कि अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वह हमें किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना, उस धन को पता नहीं उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वह धन अधर्म के रास्ते पर चलकर कमाया होगा तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। प्रिय दर्शकों, बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना पड़ता है। यदि आप यह सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, यह बात निश्चित मान लेना, जिसका पैसा आप खा रहे हैं या खाया है, उसके यहां आपको या तो भैंसा बनना पड़ेगा या घोड़ा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है किसी न किसी रूप में उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में कोई गलती नहीं होती, न तो वहां कोई रिश्वत चलती है, न किसी की सिफारिश, और वहां कभी कोई गलती भी नहीं होती है। जो अपराधी है, जिसने थोड़ा भी पाप किया है, उसे भी उसके कर्मों का दंड मिलेगा। वहां कोई गलती नहीं मिली थी। इसलिए प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पैसे भले ही कोई और खा जाए, आपसे भी ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं, नियत खोटी की है, तो प्रिय दर्शकों, यह पक्का मान लेना कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वह भी ब्याज सहित। पाप का धन साधन तो देता है, पर सुख चैन छीन लेता है, अंदरूनी खुशी नष्ट कर देता है, और एक दिन मूल सहित आदमी का पतन हो जाता है। इन लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना जानवर बनकर चुकाना पड़ेगा। नंबर 1 पर चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा कभी मत खाना। नंबर 2, किसी मंदिर या देव स्थान पर चढ़ा हुआ पैसा कभी मत खाना। नंबर 3, रिश्वत का पैसा कभी मत खाना। प्रिय दर्शकों, जो इन 3 स्थानों का पैसा खाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। वे लोग यह सोच रहे होंगे कि हम तो कई सालों से तीनों स्थानों का पैसा खा रहे हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं। तो आप चिंता न करें, निश्चित रूप से आपका बुरा होगा। इस जन्म में न हुआ तो अगले जन्म में होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा। हिसाब देना ही पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चिढ़ा कहता है कि हे प्रिय, यही कारण था कि वह सेठ इस जन्म और अगले जन्म के लिए पैसे उधार देता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस जन्म का कर्ज अगले जन्म में जानवर बनकर चुकाना ही पड़ता है। चिड़िया कहती है कि हाँ स्वामी, मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।